ट्रेंड में है कश्मीर का मुद्दा, जो कि पहलगाम में हुए हमले निर्दोष लोगों का नरसंहार करने वाले पापियों का। परंतु आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के बारे में खुद पाकिस्तानी क्या कह रहा है, इसमें आप सोच सकते हैं। 660 बिलियन इन रिजर्व्स, आपके पास 4 बिलियन वो भी मांगे तांगे के हैं। वी आर ऑफिशियली बैंकरप्ट। अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान है, हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप गिट्टों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। तो ये खुद पाकिस्तानी और पाकिस्तान के बारे में खुल करके अपने विचार व्यक्त कर रहा है। ये पाकिस्तानी मुसलमान है, तो इसी में छुपा हुआ है एक संदेश, जो कि और भी जो इनके संप्रदाय के लोग हैं वह अन्य लोगों के पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हकारत से देखते हैं। इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो दो के पी। डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिकत, झूठ, बकवास। सर हम तो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने जुल्म के खिलाफ निकलने। आर्मी चीफ लेट गया भाई, गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं भाई। सिस्टम इज कोलैप्स। अब देख सकते हैं कि भारत के नेता जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनके बारे में पाकिस्तानी मीडिया की क्या सोच है और इन्होंने क्या बयान दिया, उसी को लेकर के मामला उछल रहा है। नहीं, पाकिस्तानी मीडिया न की बात में नहीं है। जंग मुखालिफ बयान पर बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आला कर्नाटक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब रही पाकिस्तान से युद्ध की बात, तो भारत ने लगभग पाकिस्तान के जितना सालाना रक्षा बजट होता है उतने ही राफेल का सौदा किया है, यानी कि लगभग 63,000 करोड़ का फ्रांस से एमयू किया और तुरंत ही ये मिलने वाले हैं राफेल विमान। ये पाकिस्तानी सरकार के इस मंत्री, रेल मंत्री का बड़बोलापन आप सुन करके हंसी आ जाएगी आपको। शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बाकी की तैयारियों के साथ ही सेना एक एक गद्दार को ढूंढ करके उनके ठिकाने लगा रही है, जैसा कि आगे आप इन तस्वीरों में देख सकेंगे। वह अन्य सरकारें भी सावधान हो गई है राज्यों की, जो कि ढूंढ करके घुसपैठिए हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, देश के गद्दार हो, उनकी लंबी लिस्ट पड़ी है और उनका कारोबार और उन तक को भी समेट रही है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सेना पूरी तरह से घाटी में सक्रिय है और चप्पा छान रही है और एक एक करके उनको उनकी जगह पे पहुंचाया जा रहा है। जैसा कि इस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये ताज़ा ही तस्वीरें हैं लगभग, जिसमें सेना अपना बखूबी काम कर रही है और सरकार भी अपना बखूबी काम कर रही है। न केवल सरकार कर रही है बल्कि जनता भी अपने पूरे होशो हवास में अब इसी कार्य को आगे बढ़ा रही है, ताकि अन्य फिर किसी अन्य बार कोई हमला न हो। इसे देखते हुए लोग काफ़ी जागरूक है, लोगों में काफ़ी रोष है और रोष को देखते हुए सरकार कड़े कदम उठाने के लिए बहुत ही मजबूर है। देखते रहे भिंडमाल हलचल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरे के पूरे देखिए, सोशल मीडिया से उठाए गए अपने दर्शकों के द्वारा भेजे गए वीडियो है, जिनमें ये तथ्य आपके सामने पेश है पूरे विश्लेषण के साथ। लगभग 3 लाख खातों ने जो पाकिस्तान में ब्याई हुई है और भारत में अंडे देती है और लगभग 3 से 4 बच्चे पाल रही है और सारी सरकारी योजना का फालतू का फायदा ले रही है, उन पर भी गाज गिरने वाली है। जैसा कि इन तस्वीरों में ये महिला क्या कर रही है सोच सकते हैं आप। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ हैं। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है।
मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। जो भाग करके पाकिस्तान से अपने दुखों के कारण भारत आया है, शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी, उनके लिए सरकार को अलग से गाइड के साथ जारी करनी चाहिए। शुरू होने वाले जहाँ पाकिस्तान से भाग कर अपनी जान बचा कर आए हिंदुओं के लिए जो सरकार ने एक तरफा गाइडलाइन जारी की है, इससे कि हिंदुओं को जाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं बोला तो इनको भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो पाकिस्तान से जितने भी हिंदू भाई आए हैं वो अपना जमीन घर सब बेच कर यहाँ आए। वो वहां सेफ नहीं थे, इसलिए भारत आए। और आज जो वीजा का फैसला जो आया है उसमें बहुत वो दुखी है। इनको अगर वापस वहां पाकिस्तान भेज दिया तो वो तो वैसे भी वहां जाके रहेंगे कहाँ? उनके पास ना तो घर है ना जमीन है। अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भी सेफ नहीं है तो ये हिंदू भाई बेचारे पाकिस्तान में जाकर क्या करेंगे? उनको या तो यहाँ कोई न कोई विचार विमर्श किया जाए। हिंदुस्तान की सरकार से मेरी अपील है। ये है मुंबई का भिंडी बाजार का एरिया, जहाँ पर दुकानें लगा करके जमे हुए हैं। इसमें से काफ़ी अधिकतर जो वही है जो कब्जा जमाए और ये जगह दूसरों को भाड़े पर दे रखी है और ये अपनी रोजी रोटी कुछ इसमें से हिंदू संप्रदाय के भी है वो चला रहे हैं। अधिकतर यही वही है जो कि भारत पाक युद्ध का विरोध जो है या जो भारतीय के लोगों के द्वारा झंडे रोड पे बिछाए जा रहे हैं उनका विरोध करते हैं। तो उनके लिए ये सबक सीखने की बात होगी कि हर तरफा कार्रवाई सरकार है वह स्थान निकाय करेंगे। अब भारतीय मुसलमानों की एक और पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि जरूर कैंडल मार्च व विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, पर ये इनकी सोच क्या और क्या चाहते हैं ये आप देख सकते हैं। कैसा विरोध है दर्ज करवा रही है आप सोचें कि कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का विरोध करने से भी कतरा रहे हैं। हुआ है साबित क्या कि पाकिस्तान ने किया है। किसने किया? उस पे अटैक करना चाहिए। क्या किसने? हिंदुस्तानियों ने किया। हिंदुस्तान को बराबर उस पर एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान किया है, हिंदुस्तानियों ने किया। नहीं, जिन्होंने भी किया है। किसने किया? अभी पता नहीं चला ना किसने किया। कहते हैं पाकिस्तान। अनंतनाग पुलिस ने जो 3 स्केच निकाले उसमें से 2 पाकिस्तानियों को शिनाख्त हुई है। तो पाकिस्तान ने किया तो डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे? जो किया है उसका तहकीकात करो। पाकिस्तान का प्रेम है क्या? नहीं, प्रेम नहीं है। तो फिर जो किया उसका तहकीकात करो। पुलिस ने जो 3 स्केच निकाली है उसमें से 2 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई है। ये दृश्य देखे, ये कहाँ का है आपको पता है? ये मुंबई का और वो भी जूस चौपाटी का है, जिसका पीछे का पानी देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं ये खातूनें क्या कह रही है इस झंडे को लेकर जो पैरों में लोगों के द्वारा कुचला जा रहा है। और वो भी दुश्मन देश पाकिस्तान का, परंतु उनकी सोच सुनिए आप। इन तस्वीरों के जरिए आप साफ समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान का कैसा विरोध करता है। इनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाई, ये कैसे हो सकता है? जैसा इन तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं जो खातूनें हैं ये किस प्रकार से विरोध कर रही है, किस सांप गोई व सगोई से क्या क्या ये पाठ बना रही है। देखते रहिए बिजमान लाल। चल आप लगाओ ना, कितना लगा रहे हो? लगाओ ना, आपकी जो मानसिकता आप अपना यूज करो यार। चलो इन लोगों को बढ़ावा मिलता है, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। अरे भाई देखिए जाने दो, देखिए जो भी है आप आके लड़ रहे हो। वो गवर्नमेंट का इश्यू है, इसमें देखिए करे वहाँ आतंकवादी और यहाँ हम लगे आपस में, ये कोई चलो ना अभी आप बढ़ा रहे पाकिस्तान बिल्कुल है करना चाहते, आपको दुख नहीं होना चाहिए। आप देखो हिंदी में पाकिस्तान लिखो, मैं पैर रख के जाऊँ, लेकिन ये झंडे को अपमानित करना ये हमारे संविधान में नहीं कहता। आप लिखो ना पाकिस्तान, मैं उसको चलता। वेस्ट बंगाल में जाओ, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है? क्या वेस्ट बंगाल में मैं पैदा हुआ यहाँ रखा, आप जाके देखो, आपको क्या मालूम कहाँ क्या हो रहा है? देखिए हमारी मीडिया ना बिकी है, वो असल कभी ये डिबेट क्यों नहीं हो रहा है कि भाई इंक्वायरी क्या हुई?
आतंकी हमारे देश में भाई सिक्योरिटी है, आतंकी कहाँ से आ गए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक मर्डर होता है, 4 दिन में पुलिस को अरेस्ट कर दिया। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, कोई भी देश का कोई शोक नहीं मनाया गया, कोई शोक मनाई नहीं, देश हम भी कल किए, देखा निकाला सब लोगों ने किया, शोक व्यक्त किए, अगरबत्ती जलाए, जगह जगह मोमबत्ती जला, सॉरी मोमबत्ती जलाए, नहीं अगरबत्ती नहीं होगा, मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। ये बस पाकिस्तान वाले आके यहाँ पे हमारी बोलो नहीं बोलो देखिए वापस वो बोलेंगे कि लेडीज के सामने गाली दे रहे हैं। नहीं ये तो हर एक की अपनी मानसिकता, हम लोग ये माँ बहन की गाली दे या कैसे गाली दे। पाकिस्तान का नाम भी लिखता हुआ पे, फिर बोलने का नहीं, आप लिखो यहाँ से वहाँ तक लिखो, मैं चल के जाऊँगा, लेकिन झंडे की तू गार्डन मध्ये जातो असं नाहीये, आपण आता माघारी घेतली ना असं होणार आहे, आता असं सगळे जमले असं काय नाही, सार्वजनिक जागेवरतीच लावायचं, टॉयलेटमध्ये पण लावेल मी, रस्त्यावर लाव, गार्डन मध्ये यहाँ सब एक दूसरे को देख के चलते हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही, क्या मैं आपको बोलेंगे हिंदू है चिपक के मत जाओ, ऐसा बोलते हैं, आपलीच लोक आपल्या मागे चुरा कोपसत आहेत। देखिए उल्टी बात हो रही है, उल्टी बात है ये झगड़े वाली बात है। सब क्यों नहीं जा रहे, झंडा चला तो रहा है, में भी कोई फर्क नहीं है, वही हम लोग भी वो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हरा झंडा है बस, ये हरा झंडा, हरा तो मेरे तिरंगा में भी है, हाँ तो हरा तो तिरंगा में भी है, हाँ तो वो पाकिस्तान का झंडा, व्हाइट है तो पाकिस्तान का झंडा है कि नहीं दिख रहा है, जैसे पाकिस्तान का दिख रहा है, पाकिस्तान का दिख रहा है कि नहीं झंडा, पाकिस्तान का दिख रहा है। मत पर है ना, भाईचारा को मत खत्म करो, भाईचारा ये देखो, ये मेरा भाई है, हो गया भाईचारा, मेरा भाई है, हो गया खड़ा हूँ यार, मैं तो चले चल अपना कुछ नहीं, बात पाकिस्तान की हो रही है, बात पाकिस्तान की हो रही है, हाँ तो मैं और रखूंगा पाकिस्तान का। सिटी मार, चल तू सिटी मार, गार्डन खाली करो, गार्डन खाली करो, गार्डन खाली करो, जो करना है वो कर लो, सिटी मारे, चल सिटी मार लबर। इतने लोगों की अन्याय हुआ है, अर्थात हत्या हो जाने के बाद भी अभी तक इनके मुंह से नहीं निकला कि पाकिस्तान का को निस्ता बुंद कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। मतलब आप समझ सकते हैं, ये लाइट काटने का दृश्य है गुजरात के सामने में तालाब का, और वहाँ पर लगभग 1000 लोग निकले थे और वही 3-4 झुग्गियाँ बनी हुई, उनको तहस नहस की, लाइट काटने के साथ ही उनको हटा दिया गया और तहस नहस की जा रही है। और इसी के साथ में ये मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये रील बनने तक, यानी कि ये समाचार बताने तक के समय तक लगभग 3000 झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया गया और इसी में ये कोर्ट में चले गए। कोर्ट भी इनको 3 बार नोटिस दिया जा चुका है, इसलिए कोर्ट भी शायद इनके साथ न देखते रहे।